हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज कुछ खास बातें करेंगे हम मैथ से रिलेटेड। कुछ खास बातें करेंगे जिससे आप जानेंगे, अच्छे से आपको कोई चीज़ समझाया जाएगा, आप अच्छे से देखेंगे, है ना। तो चलें, आज हम आपको बताने वाले हैं टेट और सुपर टेट के बारे में। उस वहाँ पे कैसे मैथ आते हैं, कैसे क्या पूछे जाते हैं। हम आपके 4 या 6 सेट, लगभग 6 सी टेट के और टेट के और आपके सुपर टेट के, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लिए हुए हैं। आप लोग घबराइए नहीं, जैसे ही बच्चे बढ़ते हैं हम रेगुलर कर देंगे क्लास को। आज आपको मैथ में हम सिलेबस बताएंगे, पहले पूरा सिलेबस बता देंगे सुपर टेट का, ठीक है। वैसे ही रिलेटेड टेट का भी होता है। उसी से अगर सुपर टेट तैयार हो जाएगा तो टेट तो आराम से निकल जाता है। टेट का वैसे पहले ऐड होता था, इनका कह लीजिए कि आपका जो ग्रेजुएशन होता था वो सब, और टेट का ऐड होके फिर मेरिट वगैरह बनता था। जब आपका यह सरकार थी, क्या नाम है इनका, मुलायम की सरकार थी, है ना। उसके बाद सब सारी चीज़ें खत्म कर दी गई। आपको ये भी पता होगा सुपर टेट का 2 बार शायद पेपर हुआ है। पहली बार जब पेपर हुआ था आपका, उस समय ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करते थे, है ना। उसमें रिटेन होता था, और रिटेन में जैसे कि कुछ भी पूछ देता था। मान लीजिए पूछ दिया कि हुमायूं किसका बेटा है, या फिर ऐसा बोल दिया कुछ, जैसे कि बोल दिया कि मान लीजिए कि लाल किला किसने बनवाया है ना। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको देखिए लाल किला बोल दिया गया, लेकिन यह नहीं बोला गया जो मान लीजिए यह बोल दिया गया आपसे, कोई पैलेस बोल दिया गया जयपुर का। जैसा कि आपको पता है बहुत किले हैं जो कि दो दो नाम से, जैसे जंतर मंतर है। जंतर मंतर 2 जगह है आपका, दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, और बनारस में भी एक है ना। तो जंतर मंतर अगर बोल दिया गया दोस्तों कहाँ पे है, तो आप डायरेक्ट उत्तर लिख के आ जाते थे। आप तो एक ही लिखोगे ना, क्योंकि उसमें एक ही लिखना होता था। जंतर मंतर कहाँ पे है आपने लिख दिया, मान लीजिए दिल्ली में है, लेकिन हो सकता है कि घपलेबाजी तरीके से अगर कोई बंदा घपला कर दे, उसको फिर सफ़ेदी से मिटा उठा कर या फिर इरेज कर कर, या कुछ दूसरा कुछ हो सकता था, या फिर कह लीजिए कि 3 होते थे, इसके आंसर 3 हैं, तब आपको लिखना होगा। अब एग्जामिनर जब ऑब्जेक्टिव लेने लगेगा दोस्तों, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, और आपकी सोचने की क्षमता होगी वो गिर जाएगी। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो हमको 4 ऑप्शन से ही ढूंढना होता है। अब ऐसे क्या है, एक क्वेश्चन को अगर हमको लिखना हुआ तो कई तरीके से लिख सकते हैं। इस वजह से जो आपका कह लीजिए कि जो आपकी जो एग्जामिनर है दोस्तों, वह एग्जाम का पैटर्न चेंज किया। चेंज करने के बाद अब आपका एग्जाम दूसरे तरीके से ऑब्जेक्टिव हो गया। तो सुपर टेट में अब ऑब्जेक्टिव आता है, आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव आता है, और आएगा भी आगे जितने भी एग्जाम होंगे। अभी हाल में 30 से स्टार्ट है एग्जाम, 30 या फिर 31 से, है ना। तो एग्जाम स्टार्ट है। आप लोग अगर भरे हुए हैं फॉर्म, अप्लाई किए हुए हैं, तब तो देखिए अच्छे से, और नहीं भरे हैं तब भी आप यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि टेट का भी एग्जाम होगा, यूपी टेट का जब, तो ऐसा ही पैटर्न आएंगे। अब यहाँ से कुछ अलग थोड़े होगा। जब टेट में 90-92 लगभग, अब देखिए कितना अगर बोल दिया जाए तो लगभग 65% आपको लाने होंगे। किसमें, सुपर टेट में लगभग, यानी कि 97 पॉइंट समथिंग नंबर आएगा, 97.5। इतने नंबर अगर आप लाते हैं तब जाके आप क्लियर कर पाओगे, है ना। वैसे अगर जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा 120 प्लस, इतने लाने होंगे बच्चों को, नहीं तो फिर 110 प्लस तो लाना ही है, सबको लाना है 110 प्लस, ठीक है। ये टारगेट रखिए, हम लोग चलेंगे। लेकिन आज यहाँ पे हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस है इसको आप जान लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए, और इसी में से कुछ ऐसे क्वेश्चन हम आपको कह लीजिए कलेक्ट करके, या फिर यहाँ से सिलेक्टिव कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपको हम पढ़ा दिए हुए हैं आपके टेट में। इसी वजह से बोलते हैं जो आपका, सॉरी टेट बोल रहे हैं, डीएलएड में आपको पढ़ा दिया गया है। जो 3rd सेम है, 1st सेम था आपका, 2nd सेम है, इस समय आप पढ़ चुके हो। और जो 3rd सेम में पढ़ रहे हैं आप, जैसे कि आपका अभी माध्य खत्म हुआ है, माध्य समांतर माध्य हो गया, ये सब हमने पढ़ा। तो उसमें जो हमने खत्म कर दिया, फिनिश किया उसको, तो उसमें आपने देखा होगा दोस्तों, आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन बताया गया था, बहुलक बहुलक इक्वल टू 3 मीडियन, यानी कि 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यह फार्मूला हम आपको बताए थे। यह फार्मूला डायरेक्ट उठ के आ गया था आपके सुपर टेट में, सुपर टेट के एग्जाम में। अभी हम सॉल्व कराएंगे या फिर आप पेपर देखेंगे। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, पहली बात है भैया, देखिए झूठ नहीं बोल रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। इस बात को, यह झूठ नहीं बोला जा रहा है, आपके सामने साक्षात है, क्योंकि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से आपके सामने पेपर भी है। इस पेपर को हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पेपर है 1 2 3, और वहाँ पे भी 3 पेपर हम और रखे हुए हैं, 3 पेपर। ये सुपर टेट और आप कह लीजिए आपके मतलब एक इसमें सुपर टेट का है, इसके बाद सी टेट और टेट का है, सी टेट और टेट का पेपर है ना बेटा। ये सब आपके एग्जाम के पेपर हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप मानिए, और जो पढ़ाया जा रहा है, जो बेसिक होता है, वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बिल्कुल सेम। कोई इधर उधर की बातें नहीं होती हैं जो आपको, जैसे कि आप एकेडमिक लेवल से जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक,
वही सब सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, या फिर कह लीजिए उसका सोल्यूशन यानी सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। और सारी चीज़ें तो ही हैं, सब कुछ आपको पता है। सौर समीकरण आप कब से पढ़ते आ रहे हैं? सौर समीकरण आपको पता होगा, आप 4 या 5 से पढ़ते आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप कब से पढ़ते आ रहे हैं? आपको शायद याद ना हो, लेकिन हमें याद है, हम आपको याद करा सकते हैं, ठीक है ना। आप 4 या 5 में थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, या फिर अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं एक, तो आपको पता होगा कि आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। आपके दीदी का लीजिए भैया हो गए, या फिर उनका अगर टेट का एग्जाम हो दिए हों, या फिर सुपर टेट का, तो आप उनसे पेपर लेके चेक भी कर सकते हैं कि क्या सर जो बोल रहे हैं वो सत्य है। 100% सत्य है, दावे के साथ बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यह वाला आप क्वेश्चन देखिएगा। और एक बात और, आपने हमसे प्रतिशत पढ़ा और आपने हमसे अनुपात पढ़ा, है ना। अनुपात को हम थोड़ा सा लेवल अप करके बताए हुए हैं, वहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। CISI आपने मुझसे पढ़ा, CISI से भी क्वेश्चन आया है, सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, वही क्वेश्चन जो आपके टेट सुपर टेट में आया था, है ना। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप अगर DLED में 3rd सेम में अगर अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इस चैनल से पढ़ते हैं और अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, आपको लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से, तब तो ठीक है, तब आप सीख रहे हैं और आप आगे भी अच्छा करेंगे, 100% अच्छा करेंगे, आप मान के चलिए, ठीक है। आपके सामने एक कह लीजिए एक अच्छा स्टूडेंट खड़ा है, टीचर नहीं कहेंगे हम अपने आप को, एक स्टूडेंट कहेंगे, अच्छा भी नहीं कहेंगे, एक सिंपल मतलब कि मीडियम लेवल, आप लोग के लेवल का स्टूडेंट हूँ मैं भी, ठीक है ना। तो बस आपको वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने जो है ना। कोई भी आपको डराने वाली धमकाने वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है, ना ही आपको ये बताया जाता है कभी कि कोई पेपर टफ आता है। देखिए पेपर सॉल्व करने का बेटा ना अभी हम कराते हैं, आप लोग बिल्कुल चिंता न लें, हम काफ़ी क्वेश्चन लिए हुए हैं, सब कराएंगे आपको जो आया हुआ है, करीब 20 से 25 क्वेश्चन कराएंगे आपको मैथ में। अगर आपका एक आध दो टॉपिक भी क्लियर कर देंगे। जो भागफल आप पढ़े हैं, भागफल हमने पढ़ाया है, भागफल उसमें शेषफल निकालने वाला आता था कि शेषफल बताइए, या फिर यह पता करना होता, जैसे कि मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दिया, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, मान लीजिए ये बड़ा सा इक्वेशन दे दिया कोई। अब आपको दे दिया x प्लस 2 से डिवाइड करिए, बताइए कितना शेषफल आएगा। इसका शेषफल आएगा कि नहीं आएगा, पहली बात ये बता दीजिए। आएगा और नहीं आएगा, उसमें 0 लिखा रहेगा, अगर नहीं आएगा तो 0 लिखा रहेगा, वरना अगर आएगा तो 1 2 3 4 5 जो भी लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो आपको तुरंत चुटकी में आप पता कर सकते हैं। हम बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं इस तरीके से इस क्लास में केवल, ठीक है। अगर बच्चे बढ़ते हैं आप लोग की दुआ से, अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे से क्लास करना, बिल्कुल फ्री, 1 रुपये चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, हम वादा करते हैं। पूरे यूट्यूब पे सारे मतलब कि पूरे यूट्यूब पे एक चैनल होगा ऐसा जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे। आप जो चाहते हो, अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो हमें जाहिर सी बात है आप लोग वही डिमांड करोगे जो आपको चाहिए मटेरियल, और वह मटेरियल हमारे पास हैं। आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। हम कहीं से भी मटेरियल कलेक्ट करेंगे, चाहे हमको परचेज ही करना पड़े, क्यों नहीं, हम कहीं से भी अगर परचेज करना पड़ा तो वहाँ से हम परचेज भी करेंगे और आपके समझ लाएंगे। आप अच्छे से इसको पढ़िए, स्टडी करिए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो हम पता कर लेते हैं पहले कि हमें क्या पढ़ना है। पहले बात, हमारे सुपर टेट का सिलेबस क्या है। देखिए अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो टेट हलवा है, क्योंकि टेट में 90 मार्क्स लाने होते हैं समथिंग, तो आप उसको पा सकते हैं आराम से। और टेट का देखिए कोई मतलब नहीं है, सरकार जो खेल खेल रही है हम लोग से ना, वह अच्छा है कह लीजिए। उन बच्चों के लिए थोड़ा सा दुखदाई होता है जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी करते रहते हैं और रिजल्ट में देरी हो जाती है, या फिर कुछ लापरवाही की वजह से फेल हो जाते हैं। खैर उन बच्चों का भी गलती होता है कि अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और बाद में रिजल्ट आने के बाद कहते हैं सर दुआ करिए मेरे लिए, है ना। तो दुआ तो आपके लिए किया जाता है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल चिंता न लिया करें, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करिए। ढंग अच्छा होना चाहिए, तरीका अच्छा होना चाहिए पढ़ने का, एक सेटअप करिए अपना कि हम इस टाइम क्या करेंगे, इस टाइम क्या करते हैं, और फिलहाल आगे आने वाले जो समय होगा हमारा, पेपर के 10 दिन पहले की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये सब सारी चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए, ऑटोमेटिक दिमाग में अपने आप आना चाहिए, एक विचार आना चाहिए। जो अगड़म बगड़म विचारें आती हैं या फिर सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ करिए, हम तो कहते हैं 100% सब कुछ करिए, हम इससे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन एक टाइम फिक्स कर लीजिए आप अगर कोई आपका है, किसी से आप बात करते हैं, या फिर कोई ऐसा है जो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, मतलब है ना, कुछ सबके लाइफ में कोई ना कोई होता है दोस्तों, आपको पता है ना। तो सारी चीज़ें आप करिए, लेकिन प्रियोरिटी आप पढ़ाई को दीजिए अपना। आप प्रियोरिटी पढ़ाई को देंगे ना तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। चलिए तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं, आपका सिलेबस बता देते हैं। अब देखिए यूपी टेट, आप इससे चिंता नहीं करेंगे कि यूपी टेट का सर सिलेबस क्या है, सुपर टेट का सिलेबस क्या है, तो सबका सेम होता है सिलेबस,
बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम यूपी टेट सुपर टेट दोनों को बता देते हैं। देखिए पहला तो आपको जो यूपी टेट सुपर टेट का बताते हैं, जो आप यूपी टेट में पढ़ते हैं यूपी टेट वह सब रहेगा इसमें सुपर टेट में, जो यूपी टेट में आप पढ़े हैं वह सब सुपर टेट में, ठीक है ना। इसके बाद प्लस जो हिंदी आप तो पढ़ते हैं, हिंदी तो रहेगा ही। हिंदी बेटा सुपर टेट आपके कह लीजिए कि आपके जो डीएलएड के एग्जाम होते हैं प्राइमरी लेवल तक के, उसके लिए काम करता है। अभी सरकार जो भी खेल खेल रही है हम लोग के साथ, अच्छा तो नहीं है कहेंगे, लेकिन ठीक है, कुछ सोच समझ कर ही करती है सरकार। अब देखिए हिंदी, हिंदी आपको देखना है पहले तो। उसके बाद दूसरे नंबर पे बेटा हिंदी, अगर आप संस्कृत लिए हैं, मान लीजिए कोई बच्चे संस्कृत लिए हैं, तो हिंदी संस्कृत में से एक चीज आप ले लें। हिंदी, हिंदी तो शायद कंपलसरी है ना, हिंदी से कंपलसरी है, हिंदी कंपलसरी है सबके लिए। और संस्कृत, जो संस्कृत है और इंग्लिश है, इसमें से एक कोई आपका जो सब्जेक्ट हो, आप जो लिए हो लैंग्वेज, उसको ले लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप पेडोलॉजी, आपको पता है पेडोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी प्लस जीएस जीके का वेटेज ज्यादा है। जीएस जीके में आपको पता है वही सामाजिक अध्ययन, जीएस बाबर ओबर वाला, ठीक है ना, बाबर हो गया, मायू हो गया, मतलब जितने भी मिडेवल हो गए और मॉडर्न हो गए हिस्ट्री में, ये सब सारी चीजें, ज्योग्राफी हो गई, ठीक है ना। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मतलब कि कुछ सिलेक्टिव चीज पढ़ने होते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ने हैं हमको, सिलेक्टिव चीज, ठीक है ना। जीके जीएस और आपका कह लीजिए प्लस करंट, प्लस करंट। अब एक करंट का जो वेटेज होता है दोस्तों अब आने लगा ज्यादा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जीएस, अगर जीएस की बात करें बेटा, जीएस में देखिए क्या क्या है, आपका साइंस भी आ जाता है। पिछली बार जो टेट का सुपर टेट का पेपर हुआ था उसमें तो काफी इजी पूछा था बायोलॉजी का क्वेश्चन, लेकिन अब जब आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा ना, तो 100% जो होगा सोचने का तरीका, फिर कह लीजिए जो ऑप्शन होंगे ना वो थोड़ा सा टफ होंगे, क्योंकि सरकार की मंशा होती है कि अब 150 नंबर का पेपर है, अब जो ज्यादा नंबर लाएगा, वही तो, अब क्योंकि टेट है, टेट के बाद सुपर टेट निकालेंगे टीचर, यही तो होता है ना, यही तो होता है ना बेटा। तो आपको ये चीज दिमाग में होना चाहिए। देखिए केवीसी, केवीसी जो होता है अलग अलग राज्यों के लिए, वो अपना अपना लेते हैं, या फिर टेट कर लीजिए, टेट तो मान लीजिए यूपी टेट हो गया, या फिर अलग अलग राज्य अपना टेट का पेपर लेते हैं। और सी टेट हो गया जो वो सेंट्रल लेवल के लिए होता है, केंद्रीय विद्यालय के लिए, ऐसे आपको पता होगा। और सुपर टेट, सुपर टेट नाम सुपर टेट, सुपर टेट अच्छा लग रहा है ना, तो इस तरह सुपर ही होगा कुछ, इस तरह समझिए कि उसको निकालने के बाद आप टीचर ही बन जाने वाले हो, है ना। तो इसमें कुछ नहीं, दोनों में कुछ नहीं अंतर है, सब समान है, लगभग लगभग सब समान होते हैं। अगर आप देखिए जीएस, जियोग्राफी बेटा, जियोग्राफी कर लीजिए, हिस्ट्री कर लीजिए, हिस्ट्री, हिस्ट्री, जीएस की बात कर रहे हैं, केवल जीएस की बात करें, जीएस में, जीएस में आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, पॉलिटी और प्लस करंट भी आ जाता है, करंट कर लीजिए, इसमें ईवीएस भी आ जाएगा आपका, इन्वायरमेंट, काफ़ी अच्छा रोल होता है इन्वायरमेंट का, वैसे इजी होता है इन्वायरमेंट, ठीक है ना। आप अच्छे तरीके से जो आपका चार्ट वगैरह होता है, जो ऊर्जा की चार्ट होती है, एनर्जी चार्ट होता है, या फिर कर लीजिए आपका जो आपका समुद्र की वाला जितनी भी स्थिति होती है, सब अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। ईवीएस, ईवीएस के बाद जो विविध होता है, विविध होता है ना, विविध, वह सारी चीजें जितनी बच जाती हैं वह सब विविध के अंतर्गत आ जाती हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए करंट, करंट का रोल तो पक्का रहेगा 20 से 30 नंबर, इतना मान के चलिए, क्योंकि अब क्वेश्चन इस तरह डिजाइन किए जाएंगे ना, जो आपके जीएस मतलब जो आपके जीके बनेंगे ना, वो करंट से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है, मतलब करंट ही होगा कह लीजिए उसे, ठीक है, इस हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे। और इस करंट में ज्यादातर क्या होते हैं पता है आपको, क्या होते हैं, खेल होते हैं, मतलब गेम होते हैं आपके, कह लीजिए जितने भी गेम हैं, आपको जो होने वाला है, कहाँ पे आयोजन होने वाला है, कहाँ पे होगा, ये सब सोचा है, या फिर किसकी नियुक्ति हुई, या फिर नियुक्तियां होती हैं, मंत्रिमंडल होता है, यही सब ज्यादातर होते हैं। या फिर कोई कह लीजिए कि आपके जो राजदूत होते हैं, जो राजदूत चयन होते हैं हर देश में भारत के, वह हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गया, रैंकिंग हो गया, इंडेक्सेस हो गए, ये सब सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो मतलब कुछ सिलेक्टिव होते हैं, तो अगर आप इस चीज को पकड़ लेंगे ना कि हमें क्या पढ़ना है, तो बस आप आगे निकल जाओगे दूसरों से। बस यही बड़ी गलती होती है बच्चों से, या फिर हम लोग से भी होती है, ऐसी बात नहीं है, सबसे होती है गलती, कि हम पहले तो यह नहीं पता कर पाते हैं मुझे क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, क्या जानना है, या फिर किस टाइप से इसका सिलेबस है। सिलेबस जान गए ना, उसके बाद तो उड़ाते चले जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो चलिए आप पकड़ लीजिए इस चीज को, और अगर आज से आपके मन में कुछ आ रहा है मोटिवेशन का थिंकिंग, तो आप उसे दोस्तों अपने लाइफ में फॉलो करिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। जैसा कि हम आपको बताते हैं, अगर आप डीएलएड, अगर टेट का तो पेपर देंगे ही, जो बच्चे अभी नहीं दिए हैं, है ना, टेट का पेपर तो देंगे ही वो लोग। और इसके बाद टेट का पेपर देने के बाद एक मिनट, मैथ का हम सिलेबस खोल लेते हैं, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आ गया।
तो अगर आप टेट का पेपर देंगे दोस्तों, तो आपका जो एकेडमिक लेवल है ना, जैसे जो आप दे रहे हो डीएलएड में पढ़ रहे हो, जैसे मैम हिंदी पढ़ा रही हैं, तो हिंदी के वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में। ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, आपके पास पेपर होगा। आप अगर पेपर चाहिए आपको, तो हम टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन शिक्षण ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन शिक्षण का टेलीग्राम, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा, और आप अपने आंख से देखोगे उसे पेपर को, अपने खुद से जज करना सर सही बोल रहे हैं या फिर नहीं। जितना भी पढ़ाया जा रहा है मैम के द्वारा हिंदी, या फिर जितना चैनल पे पिछले हिंदी पढ़े हुए हैं पिछले क्लास के, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं ना, तो हिंदी की पूरी गारंटी लेते हैं हम, इससे एक बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। या फिर कह लीजिए अगर कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना हो, तो आप अलग से अपना टेस्ट सीरीज ले लीजिए, उसको लगाइए, मार्केट में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है टेस्ट सीरीज वगैरह, उससे सॉल्व करिए, ठीक है ना। और बाकी जितने भी नॉलेज हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज हो गए, सब मैम ने आपको पढ़ा दिया हिंदी में, आप उसको देखिए। और रेगुलर आपका जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का क्लास चलता है, उसको भी देखें हिंदी का। साइंस नीलम मैम पढ़ा रही हैं, आप उसको भी देखें वहाँ से, क्योंकि साइंस से देखिए, साइंस वही बच्चा कर पाता है ना जो थोड़ा सा दिमाग का तेज होता है, कुछ सोचने की क्षमताएं ज़्यादा होती हैं। और जो मैथ पढ़ता है उसकी सोचने की क्षमता हो गई मतलब ज़्यादा होती ही है पहले से, ठीक है। और मैथ बिल्कुल हलवा होता है, हलवा पूछा जाता है। आप अगर मैथ के, कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जो बीएससी कर रखे होंगे, बीटेक कर रखे होंगे, वो भी अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे बच्चे आगे सेलेक्ट हो जाते हैं। पीछे जो मैथ नहीं पढ़े होते हैं ना, जिनका मैथ बैकग्राउंड होता ही नहीं है, वो पिछड़ जाते हैं। वो भी तेज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो पढ़ सकते हैं, रेगुलर होंगे तो उनकी भी मैथ स्ट्रांग हो जाती है। और मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मिनिमम 22 अगर आप लाते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। अगर मिनिमम 22 अंक लाते हैं आप 30 में से, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मैथ में जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो 30 में 30 मारते हैं, 30 में 30, 28, 29 यही लेवल होता है, ठीक है। पेडोलॉजी वगैरह तो सब कर ले जाते हैं जो अच्छे से पढ़ लिया, इन्वायरमेंट सब कर ले जाते हैं, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, अगर आप अपने लाइफ में डिजॉल्व करते हैं तो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे और आगे आने वाले सारे एग्जाम को बीट कर पाएंगे। तो चलिए, और जो हमने पढ़ा रखा है दोस्तों, उसको भी आप रिवीजन करते रहिए, वहाँ से मैथ में पक्का क्वेश्चन फंसेगा, गारंटी ले लीजिए सर आप, ठीक है ना। आप उसको देखिए, जो आपका माध्य हो गया, माध्य से क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने, हमने दिखाया आपको 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं माध्य से, और बहुलक वगैरह ये सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और आपका भागफल है, अभी हम कराएंगे भागफल वाला, शेषफल वाला, आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले आपका मैथ का सिलेबस बता देते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पूरे सिलेबस का था। मैथ का सिलेबस देख लीजिए, मैथ में क्या है। देखिए बेटा, मैथ में क्या है, आखिर मैथ में क्या पूछा जाएगा। देखिए मैथ में क्या क्या है, सारी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। जैसे अंकी क्षमता, अंकी क्षमता मतलब कि वही आपका जो कह लीजिए कि डिविजिबिलिटी रूल वगैरह पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में, वही सब सारी चीज़ें होती हैं। अंकीय क्षमता आप बता देंगे, मतलब यह आपको पूछा जाएगा, यह आपके सिलेबस में है, अंकीय क्षमता। आप लिख लें, अगर लिखना हो, आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया मतलब वही चीज़, जैसे कि अगर आपको जोड़ना घटाना हो गया, सिंपलीफिकेशन कर लीजिए एक तरह से ना, गणितीय संक्रिया, सरलीकरण, ठीक है। इसके बाद गति, एक मिनट, ठीक है, दशमलव प्रणाली, दशमलव वाला, जैसे कि आप रेशनलाइज करना, अगर आप जानते हैं रेशनलाइज करना हो गया, आप अनुपात वगैरह पढ़े होंगे, तो वही सब सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसको दशमलव में कन्वर्ट करना होता है, दशमलव से रेशियो में कन्वर्ट करना होता है, इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। दशमलव, दशमलव से भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन हम करा देंगे। 1 मिनट देख लेते हैं कॉपी लाए हैं कि नहीं, जिस पे नोट किए थे क्वेश्चन। हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी ढूंढे हैं आज आपके लिए स्पेशल, सोच रहे हैं आज क्लास आपका सिर्फ सुपर टेट का ही बता दिया जाए, टेट सुपर टेट इस सब का, तो बच्चे थोड़ा खुश हो जाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, हम आपको बताते हैं इससे भी। इसके बाद दोस्तों स्थानीय मान, स्थानीय मान से देखिए, स्थानीय मान, स्थानीय मान से क्वेश्चन आएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था स्थानीय मान का 0.00345। अब इसमें 4 का स्थानीय मान बताइए, 4 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल बेहद ही आसान होंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 पे है, स्थानीय मान इसको बताना है, इसका प्लेस वैल्यू नहीं बताना है, प्लेस वैल्यू नहीं, ठीक है। इसके स्थान का मान बताना है, स्थानीय मान मतलब 1 2 3 4, अगर इधर होता तो 4000 हो जाता, 4000 हो जाता, लेकिन इधर है तो 4 बटे, मतलब 4000 नहीं बेटा, 1 2 3 4 के, हाँ 4000 हो जाता, क्योंकि वंस, टेंस, 100 और 1000, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसके आगे 1 2 3 4 मतलब नीचे 4 जीरो लगा देंगे। यही चीज़ अगर यहाँ पे दशमलव ना होके, यहाँ पे दशमलव ना होता, और यह सारी चीज़ें आपकी कैसे होती, ऐसे 3 4 5 4 0 0, मतलब इस तरह होता। तो 1 2 3 4 मतलब कि यहाँ पे 1000 है
एक मिनट, 1000 था ना यहाँ पे, कितने जीरो थे, 2 जीरो थे साथ में, चलिए 2 जीरो लगा देते हैं यहाँ पे, 2 जीरो हो गए, इस तरह होता। अब 4 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछता बेटा ना, तो आप क्या करते, 4 के आगे 3 जीरो लगा देते, 3 जीरो हो गया, ये हो जाता है। ये बहुत सिंपल होते हैं, सारे बच्चों को आते होंगे खैर, और आप लोग जानते हैं इन सब सारी चीज़ों को, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद गुणनखंड आपको पढ़ा दिया गया, बिल्कुल बेहद आसान तरीके से गुणनखंड पढ़ाया गया है। आपको हम हर लेवल तक का टच कर दिए हैं, सुपर टेट का लेवल हो या फिर टेट का लेवल हो। अब पढ़ना चाहिए तो पढ़िए, अगर आप डीएलएड का एग्जाम देते हैं तो डीएलएड में भी आएगा, सुपर टेट का एग्जाम देते हैं सुपर टेट में भी आएगा, टेट में देते हैं तो टेट में भी आएगा। इस लेवल तक आपको ले गया गया है वहाँ पे। अब देखिए पिछला रिव्यू करिए, जो आपका जाएंगे जब आप प्लेलिस्ट में, अगर आप नए हैं, पुराने बच्चे तो खैर जानते हैं, अगर आप नए हैं तो देख सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद दोस्तों विभाज्य, देखिए प्रतिशत आएगा, विभाज्य आएगा, विभाज्य मतलब भागफल वाला, ठीक है दोस्तों, विभाज्य आएगा। गुणनफल एक पढ़ाए थे हम आपको, एक भागफल वाला मतलब कि विभाजन का पढ़ाए थे, तो विभाज्य से ही क्वेश्चन हम आपको अभी कराने वाले हैं, ठीक, कुछ क्वेश्चन कराएंगे। और आयतन हो गया, देखिए क्षेत्रफल का पूरा डिटेल में आपको क्षेत्रफल का सारे फार्मूला जितने भी आपके 3D हो गए 2D हो गए सब बता दिए। आप देखिए डीएलएड का, क्योंकि हमारा मकसद है कि डीएलएड का तो आप कवर करते रहिए, और बाकी अगर आप इंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना, क्योंकि बच्चे इतने तो है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण से आप लोग प्यार थोड़े करते हैं, ठीक है ना। अगर प्यार करते तो शेयर करते और काफ़ी ज़्यादा बच्चे आते और हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़ता, हम लोग क्लास लगा देते और बाकी, ठीक है ना। लेकिन आप लोग हैं खैर कि चलिए कोई नहीं, आप लोग जिस दिन जागोगे वही हमारे लिए आज होगा, है ना। क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्षेत्रफल यानी कि 3D और 2D सारे जितने भी आपके कह लीजिए कि सिलेंडर हो गए, जितने आपके कोन हो गए, सबसे क्वेश्चन आ रहा है क्षेत्रफल से, आयतन से, ठीक है। आयतन लिख लीजिए, आयतन, परिमाप यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और हम इस लेवल तक पढ़ा चुके हैं आपको, ये सारी चीजें हम खत्म कर चुके हैं आपका। लेकिन एक बार जब बच्चे हो जाएंगे ना, तो हम स्पेशल केवल सुपर टेट और टेट के लिए क्लासेस लगवा देंगे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। और बाकी क्लासेस जो बच्चे बार बार कहते हैं सर टेट और सुपर टेट का स्टार्ट करिए, तो उनसे बता देना चाहते हैं बच्चा, सॉरी इसके लिए। लेकिन अगर आप पिछला क्लासेस देखते हैं हमारे, देखिए हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं। अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रिया, उसके बाद स्थानीय मान, गुणनखंड पढ़ा दिए हैं, विभाजन पढ़ा दिए हैं, क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप पढ़ा दिए हैं, और आगे भी क्लासेस पढ़ाएंगे, आप लोग देखते चलिए। इसके बाद सौर समीका, देखिए सौर समीका पढ़ाएं कि नहीं बताइए। सौर समीका इससे भी काफ़ी क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं आपको, तो आप इससे भी देख सकते हैं। इसके बाद लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आएगा। इसके बाद आपका बीजगणित से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बीजगणित मतलब कि अलजेब्रा में अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दे दिया बेटा x + 1/x और पूछ लिया x + 1/x इक्वल टू दे दिया आपको, या फिर देख लीजिए यहाँ पे x + 1/x के पावर 4 इक्वल टू दे दिया आपको 98, और पूछ लिया x + 1/x की वैल्यू बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे है तो पहले आप निकालेंगे, हम आपको ट्रिक से बताएंगे जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो x² + 1/x² की वैल्यू निकालेंगे, तो 98 + 2 करेंगे तो 100 मतलब कि 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया बेटा ना 10। अगर आपको x + 1/x पे जाना है तो 100 में 10 में आप 2 जोड़ दोगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 √12 आपका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आप लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे आ जाएगा मान, वैल्यू जो आएगा 2√3 आ जाएगा x + 1/x की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लगाएंगे तो जानेंगे, खैर लगाइए, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या आपको जानना है इसमें। इसके बाद एक नियम, जो एक नियम होता है उसके बारे में पढ़ना है आपको, एक नियम। और मैथ में क्या है भैया, और अनुपात यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं, देखिए अनुपात आ गया। अनुपात बेहद आसान तरीके से आपको पढ़ाया गया है अनुपात भैया। आप देखिए 2 नंबर का आपके सिलेबस में है, हमने 3 नंबर का लेके अनुपात पढ़ाया है, पूरा सुपर टेट लेवल का, टेट और सुपर टेट का लेवल का। आप देखिए अगर पेपर उठाएंगे ना, अगर आपको उसमें दिख जाएगा कि अनुपात का कोई क्वेश्चन आया है, फिर उसके बाद आप चैनल पे आइएगा, देखिएगा चैनल पे जो अनुपात वाला है उसको खोलिएगा, ओपन करिएगा वीडियो, उसमें देखिएगा आपको सारी क्वेश्चन उसी जगह से मिलेंगे। क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे बट डाटाएं चेंज हो सकती हैं, लेकिन प्रोसेस वही सब सारा है, तो आप सीख जाएंगे वहाँ से, तो कोई भी डाटा दे आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल हो गया, सामान्य ज्यामिति से देखिए आएगा, ज्यामिति
ज्यामिति लिख लीजिए, ज्यामिति से क्वेश्चन आएंगे, ज्यामिति से। इसके बाद सामान्य सांख्यिकी से, सांख्यिकी, सांख्यिकी बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सौर समीका हो गया। इसके बाद एक एक नियम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हो गया सामान्य बीजगणित हो गया, स्थानीय मान, दशमलव, ब्याज हानि, ब्याज लाभ हानि, ठीक है ना। अब ब्याज लाभ हानि कौन नहीं कहेगा नहीं पढ़ा है, बताइए, पढ़ा चुके हैं, देखिए आप लोग, ठीक है ना, देखिए उसे, ठीक है। और अगर ये सब सारी चीज़ों को आप नोट कर लेते हैं, एक एक करके ढूंढते हुए पढ़ाई करते चलिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपको कराते हैं हम, ठीक है। चलिए पहले भागफल वाला, क्योंकि अभी हाल में भागफल वाला आपका सिलेबस खत्म हुआ है, मतलब कि चैप्टर खत्म हुआ है भागफल वाला, तो वहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन भागफल वाला ले लीजिए। आपको अगर दिया रहे 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 माइनस a प्लस 2, बेटा a प्लस 2, इसके बाद यहाँ पे x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आपसे बोल दिया कि x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है, x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है, मतलब जाहिर सी बात है x माइनस 2 से जब इसमें भाग देंगे पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी तो गुणनखंड होगा। 4 का अगर बोले 3 गुणनखंड है, मतलब कि 12 का अगर बोले 4 गुणनखंड, जैसे 12 है, 12 में बोले 4 भी और 3 भी, दोनों 12 के गुणनखंड है, मतलब 4 से भी ये 12 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तभी तो गुणनखंड होगा। गुणनखंड होने का मतलब यही होता है कि जो गुणनखंड है जो वह अपने नंबर को काट दे, तभी तो गुणनखंड होगा। इसी तरह जब यह गुणनखंड है तो यह पूरा नंबर जो है ना इसको काट देगा, तभी तो गुणनखंड होगा। देखिए हम आपके लेवल तक जाके समझाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है ना। x माइनस 2, अब इससे हम इसको काटना है। अब आप क्या करोगे, अब ये थोड़े पता करना आपको, इसमें निकालना है a की वैल्यू, a की वैल्यू निकालनी है, ये भी देख लीजिए, a की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां तक बोला है इसमें, a की वैल्यू बता दीजिए। या फिर बोल देगा कि अभी वैसे क्वेश्चन लेंगे, a की वैल्यू इसमें बोला है जब x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है तो a की वैल्यू बता दीजिए, a की बेटा। a की वैल्यू बताने के लिए आपको पता होगा कि हमेशा जो हमारा पॉलिनोमियल वाला अगर आप पढ़े होंगे fx इक्वल टू 0 होता है, बाइनोमियल मतलब कि बाइनोमियल आपका कह लीजिए, इसके बाद मोनोमियल और आपका ट्राइनोमियल, उसके बाद पॉलिनोमियल, मतलब कि एक सदस्य वाला कह लीजिए, एक सदस्य वाला, द्विसदस्य, उसके बाद त्रिपदी, मतलब एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, तीन पदी, इस तरह आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है, अब झूठ नहीं बोलेगा कोई भी, हम पढ़ाए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जब यहाँ पे पदी का बात होता है तो fx इक्वल टू 0 होता है, जब x की वैल्यू उसमें पुट करते हैं तो कुछ वैल्यू हमको देता है, वो वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है, ये बात हमने बताया है आपको, ठीक है ना। उसमें देखिए पूरा डिटेल नॉलेज है। अब देखिए इसमें a की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, अब आपको भाग थोड़ा देना है, लंबा प्रोसेस नहीं करना है। आप क्या करेंगे, इसको करेंगे x इक्वल टू 2, जब x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 इसका गुणनखंड है तो x की वैल्यू 2 आनी चाहिए, x की वैल्यू 2 इसमें रखने से इसको पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी जाके x माइनस 2 इसका गुणनखंड होगा। अब यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, देखिए कैसे, 3x के पावर 4, x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 के पावर 4 माइनस a प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 3 का मतलब x बराबर 2, 2 के पावर 3 प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 प्लस सॉरी माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दीजिए, बस आप निकाल दीजिए यहाँ की वैल्यू। 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 के 16 48 48 माइनस a प्लस 2 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 8a माइनस 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, 8 दूनी 16 माइनस 8a और 16, इसके बाद माइनस 8 यहाँ पे आ गया बराबर 0। अब देखिए माइनस 8 यहाँ पे 48 यहाँ पे 16 यहाँ पे 24 हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया, 24 में से अगर यहाँ पे माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 4 और 2 यानी कि माइनस 8a, या फिर कह लीजिए 8a बराबर 24, तो 8 3 24, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, a की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह आप निकालेंगे, और अभी तो हमने आपको समझाया ना, नहीं तो खटाक से आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह लगाएंगे आपका समय भी बचेगा। वैसे भाग विधि से अगर आप लगाते हैं तो एक सोचने का मतलब लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उस समय अगर आप एग्जाम में उस प्रोसेस को यूज करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। खैर आपकी मर्जी, आपको अगर सीखना है तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं, बाकी आप चाहे जिस तरह लगाएं। एक क्वेश्चन आप बताएंगे इसी पे, एक्स के पावर 4 माइनस a प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब बताना है आपको, अगर x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, x माइनस 2 अगर इसका गुणनखंड है तो आपको बताना है a की वैल्यू, इसको आप लगाएंगे, बिल्कुल आधारित है, आप लगाकर आंसर फटाफट बताएंगे। चलिए पिछला वाला जो क्लास लिए थे हम आपका
घन वाला, घन घना वाला, उसमें एक थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, आप उसको थोड़ा सही कर लेंगे। जो हमने बताया था जब वॉल्यूम का रेशियो दिया रहा है V1 और V2 का, जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे, V1 और V2 का रेशियो दिया होता है, तब साइड की बात आती है तो भुजा 1 बटे भुजा 2, लेकिन दूसरे भुजा का, अगर ये घन है तब, घन की बात कर रहे हैं बेटा, घन की, जब घन है कोई और उसका वॉल्यूम दिया रहता है, आपसे भुजा पूछ लेता है, भुजा भुजा बताइए, तो भुजा 1 और भुजा 2, तब इसमें क्या होता है, जो आपका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, वो भुजा का क्यूब हो जाता है, यही होता है रेशियो। अगर भुजा का रेशियो दिया है तो आप वॉल्यूम का रेशियो निकालते वक्त क्यूब कर देते हैं। यही जब एरिया यहाँ पे A1/A2 दिया हो, A1/A2 दिया मतलब भुजा दिया हो, A1/A2 आपसे पूछे तो आप क्या कर देते हैं, भुजा 1 मतलब पहले की भुजा दूसरे की भुजा 2 बटे इस मतलब स्क्वायर कर देते हैं, यह कर देते हैं ना। हमने पिछले में क्या कर दिया था गलती, इसको आपको रूट बता दिया था ना, इसको यही चीज रूट होगा तब जब हम भुजा यहाँ पे हटा देंगे, भुजा को, भुजा 1/भुजा 2, और यहाँ पे भी यह क्यूब रूट हो जाता है, यह भी सही है, दोनों तरीके से सही है ना। चाहे आप इसको उधर करके क्यूब कर लीजिए या फिर इधर लाके इसको क्यूब रूट कर लीजिए। जैसे हमने इसको यहाँ से हटा दिया, अब स्क्वायर की बात है तो यहाँ पर हमने इसे स्क्वायर रूट लगा दिया, यह प्रोसेस होना चाहिए था, हमने उल्टा कर दिया था, यह वाला इधर क्यूब रूट लगा दिया था, तो माफी दीजिएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए आपका टेट में यह क्वेश्चन एक आया था 38⁻25। चलिए पहले भागफल वाला ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको करते हैं। x-4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 क्यूब बेटा, क्यूब एक्स, 5 क्यूब एक्स माइनस प्लस, एक मिनट, माइनस 5 क्यूब एक्स प्लस 12 क्यूब का गुणन है। यह पूरा का पूरा अगर इसका गुणन है तो क्यूब का मान बताइए, बस वही चीज इसमें भी करना है। एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स की वैल्यू रख दीजिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 4। अब एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस 5 क्यूब इंटू 4 प्लस 12 क्यूब इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 चौके 16, 5 चौके 20 क्यूब और माइनस 12 प्लस 12 क्यूब यानी कि माइनस 8 क्यूब, माइनस 8 क्यूब, देखिए 5 चौके 20 और 12 माइनस 8 क्यूब इक्वल टू 4 चौके 16, तो 8 दूनी 16, यानी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, 2। इस तरह और क्वेश्चन अगर देख लें तो एक क्वेश्चन और आया था आपका, देखिए -2x प्लस 5 से विभाज्य है, तो अगर यह वाला जो है x से विभाज्य है, x से विभाज्य है तो आप जो विभाज्य है बेटा तो उसका शेष मतलब कि शेषफल आएगा तो क्या होगा, यह क्वेश्चन था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, शेषफल क्या होगा, यही था। x से पूरा का पूरा विभाज्य है तो शेषफल क्या आएगा, सिंपल सा है, बस इसके आगे 0 करिए, -2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो क्योंकि x की वैल्यू 0 है ना, x की वैल्यू 0 है कहाँ दिया है क्या कहीं, हाँ एक्स वैल्यू कुछ दिया नहीं है बेटा, यहाँ पे आपको बताना है शेषफल क्या आएगा, तो बस अगर एक्स पूरी की पूरी तरीके से इसको काटेगा तो हमको शेषफल निकालने के साथ ऐसा ही क्वेश्चन था, कुछ यही क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन था तो आप इस तरह लगाएंगे, देखिए एक्स पूरी की तरह इससे काट दे, अब आपको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, इसमें शेषफल निकालने के लिए आपको बोल दिया, तो आप क्या करेंगे, -2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, और यहाँ पे 2x इक्वल टू 5 हो जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी 5/2 आ जाएगा बेटा, 5/2 आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन था, आप लगा सकते हैं इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर भागफल वाला आप पढ़े हैं कॉन्सेप्ट से, जो पढ़ाया गया है आपको, तो बिल्कुल भी आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उसको कर सकते हैं सॉल्व, है ना। चलिए और देखिएगा f(x), एक ये क्वेश्चन था, f(x) -2x, एक मिनट, वाला राइट क्वेश्चन था बेटा, -2x प्लस 5 f(x) अगर -2x प्लस 5 से विभाज्य है तो शेषफल पूछा गया था, वो वाला क्वेश्चन जो पिछला भी कराए वो सही था बिल्कुल। अगर इसमें देख लें f(x) x प्लस 2 से विभाज्य है, से विभाज्य है तो शेषफल बताइए, तो शेष बताइए। अब देखिए f(x) इससे विभाज्य है तो शेष बताने के लिए बोला है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2, ये भी क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, बताइए पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, सब कुछ पढ़ाया गया आपको। आप देखिए भैया, बेहिचक देखिए क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन अच्छा था जो सारे बच्चे शायद ही किए हों, ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा था भागफल से, x² - ax
प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अगर यक्स माइनस वन से विभाज्य है, से विभाज्य है और जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, और शेषफल जो है बेटा वो कितना दे रहा है शेषफल हमें, प्लस का 5 शेषफल है। दूसरी चीज, दूसरा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए अगर एक्स माइनस 2 से विभाज्य है, इस कंडीशन में मतलब विभाज्य क्या है, विभाजित करने के बाद जो शेषफल मिल रहा है मुझे वो कितना दे रहा है, शेष काटने के बाद वह दे रहा है बेटा -2 दे रहा है। तो ए और बी की वैल्यू बता दीजिए, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, ठीक है, बहुत इजी तरीके से इसको करते हैं। देखिए यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। अब जो रिमाइंडर बचता था उसको तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे ना, ऐड करते थे कि अभी बराबर करते थे, तभी तो आता था। जैसे कि अगर इसको हम पुट करेंगे तो बराबर में जो आता था वही तो हमारा रिमाइंडर होता था। तो अब इसमें कर दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, अब रिमाइंडर कितना आएगा बता देंगे, +5, पहले में 5 आ रहा है और किस पे आ रहा है, एक्स इक्वल टू 1 पे, यानी कि एफ एक्स बराबर इतना दिया है तो आप बता देंगे F1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर जो आ रहा है आपका 5 आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 5। अब 1 यहाँ पे एक्स जहाँ पे 1 रख दीजिए, तो 1 माइनस ए प्लस बी बराबर 5, तो ए यानी कि माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4। ये पहला इक्वेशन आपका निकल के आ गया। अब दूसरा बात इसमें करेंगे आप, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी तो ये वाला सॉल्व हुआ, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, यह भी इक्वल कर दीजिए, F2 है एक्स की वैल्यू तो F2 के इक्वल। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है हमारा -2 आ रहा है इस बार, तो -2 दिया हुआ है तो -2 कर दिए, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की वैल्यू पूरा का पूरा इसमें पुट करेंगे, करिए पुट। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2b प्लस a इक्वल टू -2 हो गया। अब यहाँ पे 2b प्लस a यानी कि 2b प्लस a, यहाँ पे 4 है उधर जाएगा तो -4 यानी कि -6 हो गया। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब एक इक्वेशन आपको यहाँ मिला है, एक इक्वेशन यहाँ पे मिला है, आप इसको बेहिचक सॉल्व करिए, अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a+2b भी लिख सकते हैं, a+2b भी लिखा जा सकता है, a+2b भी लिखा जा सकता है इस चीज को। अब यहाँ पे a+2b बराबर -6 है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप लिख देंगे -a प्लस b इक्वल टू 4। इसके बाद यहाँ पे a+2b इक्वल टू -6 सॉल्व करिए, a से गया और मत दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो a कैंसिल हो गया, 2b प्लस b कितना हो गया 3b इक्वल टू -6 प्लस 4 कितना हो गया, -6 में से 4 चला जाएगा तो -2, यानी कि b की वैल्यू -2/3 आ गया। b की वैल्यू -2/3 इसमें पुट कर देंगे तो -2/3 इक्वल टू 4, तो -a इक्वल टू 4 प्लस 2/3 यानी 3 चौको 12 2 14/3, ये अभी प्लस में आ रहा है, यह माइनस है तो यानी कि a की वैल्यू जो आएगी -14/3 आएगा और जो b की वैल्यू है -2/3 है। ये चीज़ आपके पेपर में आया था, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बेहद आसान होते हैं जब कोई समझाने वाला सामने हो जाए, है ना, चीज़ें आसान लगने लगती हैं। अब देखिए हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें करा रहे हैं जो आपके सांख्यिकी से है, ठीक है ना। उसमें शेषफल वाला पूछता है ना कि शेषफल बता दीजिए डिविजिबिलिटी में कितना शेषफल होगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके टेट सुपर टेट में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना, आएगा तो आ सकता है भैया। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 38/37, जो 38 है उसके पावर में दिया बेटा 25, इसको काटिए, बताइए शेषफल कितना आएगा। इसको काटने के बाद शेषफल कितना आएगा, तो आपको पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 37 + 1 के पावर में 25 अपान में 37। अब देखिए 37 कट जाता है, जैसा कि आपको पता है जब 1 के पावर कोई भी वैल्यू हो, मतलब कि इनफाइनाइट हो, कोई भी वैल्यू हो, कोई बड़ा से बड़ा वैल्यू हो, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, वो हमेशा 1 ही देता है हमें। इस वजह से बेटा तो यह 37 से कट जाएगा, क्योंकि जब यह 37 का गुणज तो है ही इसमें 37, यह बड़ा है कि नहीं, यह वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है इससे, तो जाहिर सी बात है भाग जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ट्रिक बनाए एक, यहाँ पे इस तरह इसको लिख दिए 37 + 1, 37 से 37 चला जाएगा, ऊपर बचेगा 1 के पावर 25 और नीचे बचेगा 37। जो आपका रिमाइंडर है यहाँ पे 1 के पावर 25 मतलब कि 1। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तब तो आपका 1 हो जाएगा, अगर निगेटिव वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, निगेटिव आएगा ये बताते हैं क्वेश्चन में, अगर निगेटिव वैल्यू आता है तो आप 37 में से माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो आपका रिमाइंडर होता है। इस कंडीशन में आपको रिमाइंडर 1 देगा। बात क्लियर है। और क्वेश्चन देखिए,
आज का जो यह है ना दोस्तों सिलेबस आपका क्लास, वो स्पेशल टेट सुपर टेट का ही है। 37 से जब डिवाइड करेंगे, बोला है कि इसमें आपका क्या रिमाइंडर देगा। देखिए 25 था, अब 24 बोल दिया है, मतलब कि हम आपको क्वेश्चन बनाकर दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेसल बताइए इसमें, तो आप करेंगे 37 + 1 अपान में 37 के पावर 25 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है इस बार 24, तो 37 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 यानी कि 1 के पावर 24, यानी कि आपका जो शेषफल होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको देता है बाय द वे 37 टू द पावर 8, एक मिनट इसको नहीं लेते हैं, सही तो है 37 दे दे इस बार, यहाँ पे 38 था ना, 37 टू द पावर 24 दे दे, चलिए कुछ चेंज करते हैं 24 और नीचे 37 ही दे दे। अब बताइए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए 37 यहाँ पे 38 दे दे, मान लीजिए 38 हो गया। अब 37 से ये बड़ा है, अब बड़ा है तो आप क्या करेंगे 38 - 1 के पावर 24 अपान में 38 है ना, 38 हो गया। अब 38 से 38 जाएगा तो -1 के पावर 24। अब पता है आपको माइनस के पावर में अगर सम होता है, सम संख्याएं होती तो वो हमको प्लस में वैल्यू देता है, तो यहाँ पे -1 प्लस में चेंज हो जाएगा ना, तो आपका रिमाइंडर 1 हो जाएगा सिर्फ। लेकिन अगर इसी जगह हम इसको कर देते क्या 23, अगर इसी जगह इसको 23 कर देते और यह भी 23 हो जाता, ये भी 23 हो जाता, नीचे 38 है ही, तो इस कंडीशन में हमारा ऊपर बचता क्या -1, क्योंकि पावर में क्या है विषम है। अब देखिए पावर -1 अपान में 38 आ जाता, यहाँ पे 1 था तो हमारा शेषफल 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे -1 आ गया। अब -1 नहीं होना चाहिए, किसी का भी जो शेषफल है वो -1 नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में जब आप इस तरह से सॉल्व करते हो तो आपका शेषफल क्या होगा, आप करेंगे 38 - 1 यानी कि 37 इज राइट आंसर आपका। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बताएंगे ठीक है। 37 अपान में एक मिनट दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 37 बार बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 के पावर में 6 + 1 अपान में कर लीजिए आप 8। अब इसका बताइए रिमाइंडर क्या होगा, 9 के पावर 6 + 1 अपान में 8। अब इसका वैल्यू अगर आप बताएंगे प्रोसेस क्या होगा, तो कहेंगे 8 + 1 के पावर में 6 + 1 बटे 8 से कैंसिल, यहाँ बचा 1 के पावर 6, यानी कि 1 के पावर 6 पहले से +1 है अपान में 8 हो गया। 1 के पावर 6 का मतलब 1, अब 1 1 2 यानी कि 2/8 मतलब 2 आपका शेषफल हो जाएगा, 2 आपका शेषफल हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, अगर और दे दे आपको, जैसे कि दे दे 53 के पावर 84, ठीक है 82 दे दे, मान लीजिए 82 या फिर 84 कुछ भी ले लीजिए, प्लस 53 अपान में 54, इसको कैंसिल करिए। देखिए इसमें दो तरीका है करने का, तो आप पहले ब्रेक कर लीजिए इसको, जैसे करते हैं 54 - 1 के पावर में 82 प्लस 53 अपान में 54, तो ये तो कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा क्या -1 के पावर 82, यानी कि -1 के पावर 82 प्लस 53 अपान में 54, तो यहाँ पे -1 के पावर सम संख्या है, सम संख्या का मतलब 1 देगा हमें, प्लस 53 अपान में 54, या 54 या भी 54 दोनों कैंसिल, शेषफल जीरो। आप इसको जज करते सकते थे तुरंत, देखिए कैसे, बेस ये भी समान है, दोनों बेस क्या है आपके समान है, हाँ समान है बेस, तो आप यहाँ पे कर सकते थे 53 के पावर में 83, क्योंकि इसके पावर 1 है तो 1, एक मिनट ये तो रॉन्ग हो गया बेचा, वो तो गुणा में चलता है ना, एक मिनट सही है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करिए 53 यहाँ पे 53 के पावर में 82 है, 53 कॉमन करने वाला सेंस हो जाएगा, वो अलग प्रोसेस है, मल्टीप्लाई में लागू होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे क्या आ गया आपका शेषफल 0। और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, देख लीजिए, जैसे कि अगर बोल दें बेटा 67 के पावर 9 प्लस 4 अपान में 65, इसका बता दीजिए रिमाइंडर। तो आप बोलेंगे 67 के पावर में 9 मतलब कि क्या 65 - 2 65 प्लस 2 के पावर 9 प्लस 4 अपान में 65 से गया तो 9 के पावर में 2 के पावर में 9 प्लस 4 अपान में 65, यही तो आएगा, आ रहा है प्रोसेस। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा, इस वजह से हम आपको डिले न कराते हुए, क्योंकि एक क्लास लगा हुआ है भाई देवे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए जाए आपके। अब देखिए 2 के पावर 9 का मतलब आपको पता है 512 के आसपास आ जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, हाँ 512 ही आएगा, आप लोग कर लेंगे। 512 प्लस 4
अपान 65। अब इसको करेंगे तो 516, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको भाग देना पड़ेगा। अब आप जब भाग देंगे ना तो मान के चलिए 6 यानी कि 7, 7 5 35, 7 6 42, 7 टाइम में जाएगा। 7 टाइम में पूरा नहीं जाएगा, 7 बार में कटेगा, और 7 6 42 और 7 7 5 35, यानी कि 455। 455 को आप माइनस कर दीजिए 516 में से, तो माइनस कर देंगे 516 में से तो आपका कितना आ जाएगा 61। आपका रिमाइंडर जो होगा 61 होगा। 61 क्यों होगा? 65 से छोटा है। अगर 65 से छोटा ना होता तो फिर कट जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे 7 टाइम ले गए हैं तभी, क्योंकि अगर 8 टाइम ले जाते तो बस ऊपर चला जाता तो फिर से हमको माइनस ही करना पड़ता अगेन। तो खैर हम पहले ही कम करके लिख लिए, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? शेषफल 61 हो जाएगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन देखिए आप, और क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे बोल दिया जाए, आप बताइए 75 के पावर 25, 75 के पावर 25 प्लस 67, एक मिनट, 75 पे कर लीजिए, 75 कर लीजिए, अपान में 76, इसको करिए। आप करेंगे 76 माइनस 1 के पावर में 27 प्लस 75 अपान में 76। अब देखिए 76 माइनस 1 है, 76 से गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 के पावर क्या है 27 प्लस 75 अपान में 76, ये तो होगा 76, यही तो होगा। अब -1 के पावर विषम संख्या है, विषम संख्या इन द सेंस विषम ही आने वाला, मतलब कि माइनस में ही आएगा। माइनस के पावर विषम है तो माइनस में ही आएगा, तो -1 प्लस 75 अपान में 76, यहाँ पे आ गया 74 अपान में 76। आपका जो रिमाइंडर होगा वो 74 हो जाएगा बेटा। ठीक है, 74 रिमाइंडर मिल जाएगा। एक मिनट और देखिएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है इस बार, बताइएगा देखते हैं कितने लोग बाजी मारते हैं। ध्यान से देखते रहिए, आप लोग अच्छे से कर ले जाएंगे इसे। देखिएगा 47 के पावर 42, 47 के पावर 42 -5 अपान में कर लीजिए 46। अब इसको सॉल्व करिए तो 46 एक मिनट, 46 प्लस 1 के पावर में 42 -5 अपान में 46, तो 46 गया, यानी कि 1 के पावर में 42 -5 अपान में 46, तो शेषफल हमें कितना दे देगा 1 यहाँ पे आएगा, 1 -5 -4 अपान 46। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस आ गया, अब क्या करें? तो हम कहेंगे बेटा जो माइनस आ गया तो आप अभी प्लस आ रहा था, अब जब माइनस आ गया तो 46 -4 कर देंगे। 46 -4 आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। इस कंडीशन में जब भी माइनस मिले तब आप तुरंत क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे तुरंत, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में आएंगे और हमेशा आते हैं। कुछ क्वेश्चन एक आध दो और ले लेते हैं, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं a प्लस बी रूट टू। हाँ देखिए एक क्वेश्चन यह है a प्लस बी रूट टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 19 प्लस 6 रूट टू, 19 प्लस 6 रूट टू। तो आप a की वैल्यू बता दीजिए, a की वैल्यू। देखिए यह क्वेश्चन आपका सर्व समीका से रिलेटेड है, बताइए सर्व समीका पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया है ना। तो बस इसमें पता है क्या लगेगा, जब आपकी a की वैल्यू पूछ रहा है ना, a की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो a की वैल्यू मतलब कि इसमें सर्व समीका लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, बस यही लगेगा। अब आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना है कि हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। यह वाला तो हमको दिख रहा है भैया यहाँ पे, क्या यही है क्या? हाँ बेटा वही है। आप क्या करेंगे, आप पहले a प्लस बी रूट टू का होल स्क्वायर बराबर 19 प्लस 6 रूट टू। अब आप इसको ब्रेक करना चाहेंगे, आप इसको चेंज करेंगे किस रूप में, इस रूप में पहले बदलिए इसको। जब ऐसा हो जाएगा ना तो अपने आप ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो आप इसको क्या करेंगे बेटा, देखिए 19 प्लस 6 रूट टू है। अब आपको कुछ सोचना है, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं इसको, तो 3 इंटू टू इंटू रूट टू में ब्रेक होता है। अब आपको पता है यहाँ पे भी रूट टू लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए रूट टू लगा हुआ है, रूट टू के साथ आया है, तो जाहिर सी बात है कि रूट टू के साथ कोई वैल्यू आएगी जरूर। कौन सी वैल्यू होगी हमको नहीं पता। अगर हम मान लीजिए 2 रूट टू ले लेते हैं, 2 रूट टू का होल स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है कितना हो जाता है, 2 दूनी 4। देखिए 2 रूट टू का होल स्क्वायर करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अगर 19 में से माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 11। अब 11 किसी नंबर का स्क्वायर है ही नहीं, 11 से हमको मतलब दूर दूर तक नाता है ही नहीं, तो मतलब कि ये तो होगा नहीं, 2 रूट टू का होल स्क्वायर होगा नहीं। फिर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसी रूट टू को अगर हम ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 3 रूट टू, तब बात कुछ बन सकती है, बात बन जाएगी। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंटू 1 कर देते हैं। अब देखिए आप ध्यान से,
2 इंटू ए इंटू बी, 2 3 6 रूट 2 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताइए। ए मतलब 2 इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ये ए है तो इसके पहले 3 रूट 2 का होल स्क्वायर रहा होगा, और यहाँ पे 1 है तो जाहिर सी बात है 1 का स्क्वायर रहा होगा, और प्लस में 2 इंटू 3 रूट 2 प्लस सॉरी इंटू 1 तो है ही। ये तो हमको जाहिर सी बात है, ये तो दिया है हमारे में ना, यही तो हमको मतलब खेला खेलना है हमको, यही जो चीज़ है इसी को अगर समझ गए ना तो गेम खेल जाएंगे। यहाँ पे 2 इंटू 3 रूट 2 इंटू 1 है, बात क्लियर है। अब यह 2 इंटू 3 इंटू रूट 2 इंटू 1 जो है बेटा, इसको हम ध्यान से थोड़ा देखेंगे, चकपकाएंगे नहीं, अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पे जो 2 है ना, ये तो आता ही है सब में, और जो 3 रूट 2 है ये 1 है ना, यही हमारा ए और बी है जो हमें आंसर देगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, पहले हमने क्या किया था 2 रूट 2 रख के देख लिया था, तो स्क्वायर किया तो 8 आ गया। 8 के बाद अगर इसमें से माइनस करते हैं तो 11 आ रहा है, तो 11 हमारा दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है, तो 11 तो मतलब 2 रूट 2 तो नहीं होने वाला है। फिर हमने चेक किया 3 रूट से, तो 3 रूट 2 हमारा आंसर हो सकता है। देखिए कैसे, जब 3 रूट 2 का आप स्क्वायर करेंगे बेटा, 3 3 का 9, 9 9 दूनी 18, 18 यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिल जाएगा, 18 प्लस 1 19, और यहाँ पे 2 3 6 रूट 2 हो गया कि नहीं बताइए। मतलब कि जो जब हम इसको ब्रेक करेंगे ना ए प्लस बी के रूप में, तो हमको देगा ये वाला चीज़, ये वाला चीज़। देखिए जब हम इसको पूरा ब्रेक करना चाहे, इसी का एक रूप है, जैसे कि जब घर में बच्चे प्यारे होते हैं तो उनका नाम अलग अलग होता है, मम्मी कुछ और बुलाती हैं, दादी कुछ और बुलाती हैं, पापा कुछ और बुलाते हैं, मतलब जो जिसको जैसा नाम उचित लगे, प्यारा लगते है ना। मतलब कि उस बच्चे में बाबा को कुछ और दिखता है तो बाबा कुछ और नाम से बुलाते हैं, दादी को कुछ और दिखता है तो दादी कुछ और नाम से बुलाती हैं, ठीक है ना। और अगर मम्मी को कुछ और दिखता है तो मम्मी कुछ और नाम से। वैसे मम्मी लोग प्यारी होती हैं, आपको पता होना चाहिए, मम्मी लोग बहुत प्यारी होती हैं ना। अब देखिए यहाँ पे 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 3 रूट 2, यह चीज़ आपको दिख गया। अब इसी चीज़ को हमने ब्रेक किया है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसको इस फॉर्म में लेके चले आएंगे, इस फॉर्म में आ गया। अब आपको पता है कि यही चीज़ तो है, जब यह चीज़ यहाँ पे आ गया तो इसके इक्वल जब यह है तो इसके इक्वल भी यह वाला हो जाएगा हमारा, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा। अब आपको दिख रहा है यह वाला ए है या बी है, यह हमारा 2 इंटू ए इंटू बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, बस हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी रूट 2, देखिए आपको इतना ज़्यादा खाँच फाँच नहीं करना है, अगर आप समझ जाएंगे ना चुटकी में बजा देंगे इसे, है ना। a रूट 2 का होल स्क्वायर है बराबर 1 प्लस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, बस। अगर आपसे a पूछेगा, a की वैल्यू, तो आप पहले स्क्वायर काट दीजिए, ऊपर का उड़ गया। अगर a की वैल्यू पूछा तो a के इक्वल टू 1 है, 1 हो जाएगा। अगर b की वैल्यू पूछा तो b के इक्वल टू क्या है, 3 है। अब b इक्वल टू आप भूल कर भी 3 रूट 2 नहीं बताएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 है, पहले से एग्जिस्ट करता है, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपका b के इक्वल टू 3 आएगा, लेकिन b पूछा नहीं है हमसे, a पूछा है, तो a की वैल्यू 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए थे, आगे आएंगे, ठीक है। अगर आप पहले से परिचित हैं तो अपने आप को थोड़ा सा सतर्क कर लीजिए, आगे ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। टेट में ना सही तो सुपर टेट में, है ना। तो आपका जो मकसद है केवल टेट ही थोड़े है, सुपर टेट तक है ना, तो हमारी मंजिल काफ़ी बड़ी है, और मंजिल जब बड़ी है ना तो मिलना भी तय है, इसको मानिए। जो मंजिल छोटी होती हैं वह ऐसा नहीं कहेंगे आप, जिसकी मंजिल भाई छोटी है वो उनके लिए है, और जिसकी मंजिल बड़ी होती है ना उनका ख्वाब बड़ा होता है, और उनके इरादे भी बड़े होते हैं, काफ़ी कुछ करने का जज्बा होता है, तो करिए कुछ। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6px, यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं वही देखना है बस, प्लस 5, क्योंकि सारे क्वेश्चन याद तो नहीं किए जा सकते ना, इक्वल टू 0 0, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे सर झूठे क्वेश्चन लाए हैं, झूठा नहीं है। का एक मूल 5 है, 5 है, तो p की वैल्यू बता दीजिए, तो p की वैल्यू बता दीजिए, बस वही भाग वाली पद्धति इसमें भी अपनानी है। जब इसका एक मूल 5 है, मूल मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें अगर हम मूल निकालना होता है तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपन ए कर देते हैं। अगर हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, c, मतलब कि अगर हम इसी को लिख दें ax² प्लस मतलब ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस सी प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो है आपका द्विघात समीकरण का मूल।
अल्फा प्लस बीटा एक मूल होता है, एक अल्फा इंटू बीटा होता है। बताइए पढ़ाया गया कि नहीं गुणनखंड में? पढ़ाया गया बेटा, आपको बताया गया था जब पढ़ा रहे थे कि यह वाला जो वैल्यू होता है वो गुणा करने पे आता है। ऐसा कोई दो वैल्यू हम ढूंढते हैं जिसको गुणा करने पे लाते हैं, और ऐसा वही वैल्यू जोड़ने पर यह आ जाए हमें, ऐसा आपको पढ़ाया गया है। आप देखिए, अगर नहीं देख रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई। और क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ऐसा आपने पढ़ रखा होगा 5, 6, 7, 8 क्लास में, है ना। चलिए अब यहाँ पे आपको पता करना है बेटा, जो आपका मूल है ना, ये एक दे दिया है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो दो मूल आएंगे, इसके दो मूल होंगे। अब एक मूल जब दिया है तो वह मूल इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना मूल हमेशा सेटिस्फाई कर देता है इक्वेशन को। तो यह 5 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 5 को रखिए, पी की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की प्लेस पे 5, एक्स की प्लेस पे 5 मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू पी इंटू 5 प्लस 5 बराबर 0। 5 पचे 25 माइनस 6 पचे 30 पी प्लस 5 बराबर 0, यानी कि 25 5 30, यानी कि माइनस 30 पी इक्वल टू माइनस 30, 30 से 30 गया, माइनस से माइनस गया, पी इक्वल टू 1 आ गया। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। एक क्वेश्चन और करा दें क्या? एक क्वेश्चन और कराते हैं ना, चलिए करा देते हैं। टाइम है? टाइम तो नहीं है बट करा देते हैं। p इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6, और आपको निकालना है पी स्क्वायर प्लस 1 अपान पी स्क्वायर की वैल्यू। ये क्वेश्चन आया था, आएगा, आया था, आएगा। एक बार हचक कर शेयर कर दीजिए, एक बार महाकाल का नारा लगाकर जय महाकाल बोलिए आप लोग। देखिए बोलते भला करिए, बीच में कुछ खाया पिया करिए, थोड़ा सा माइंड में सर्कुलेट करेगा ना, तो मतलब ऑक्सीजन आता रहेगा। जब आप पानी पिएंगे, कुछ खाते पीते रहेंगे, पढ़ाई थोड़ा सा करते रहेंगे ना, तो ऑक्सीजन आता रहेगा और थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चलता है। अब देखिए ये पी इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6, पी स्क्वायर प्लस 1 अपान पी स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। पी की वैल्यू जो दिया है आपको, बताइए बताया गया था कि नहीं? अगर हमने बताया था आपको जब 1 अपान पी की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमको यह चेक करना होता है पहले कि पी की वैल्यू पी प्लस 2 रूट 6 है, तो इसका स्क्वायर करें पहले 25 और इसका स्क्वायर करें, दोनों का अंतर हमेशा 1 आएगा, तब हमेशा और हमेशा 1 अपान पी की वैल्यू 5 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा अपने आप। कब बताए थे, मतलब क्या बोले अभी हम, जब भी मतलब बताया भी गया है आपको पढ़ाया गया बेटा। जो शुरू से बच्चे देख रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह फिर से रिवीजन कर लें अगर भूल गए हो, और जो बच्चे नए हैं वह फिर से सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। लगभग 40 के आसपास में क्लासेस हो चुके हैं। आप देखिए 4 टेस्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे भी देखिए, है ना। अब देखिए 5 प्लस 2 रूट 6 है, 5 का स्क्वायर 25, 2 रूट 6 का स्क्वायर 6, मतलब कि 6 और 4, 6 को 24, 25 और 24 का अंतर 1 जब आता है, जब अंतर 1 आता है, इस कंडीशन में है p की वैल्यू जब दिया होता है तो उसका रिवर्स जब रिवर्स कर देते हैं तो p 5 माइनस 2 रूट 6 हो जाता है। ये कैसे आता है अब आपके ऊपर है, अब हम तभी बताएंगे जब बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे। वैसे नॉलेज है, देखिए बांटने से नॉलेज बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। तो हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि आपको कुछ न बताया जाए, कुछ रह जाए मुझसे। हम हमेशा कोशिश करते हैं जो हमारे पास है सब कुछ आपको दे दिया जाए, ठीक है ना। तो हम पूरी अपनी कोशिश पूरी ताकत से आपको पढ़ाते हैं। तो आप भी एक ताकत आपके पास भी है, आपके पास ही वो ताकत है कि आप शेयर करके शेयर कर सकते हैं इस चैनल, मतलब कि इस वीडियो को, या फिर सारे वीडियो जो आपको अच्छे लगते हैं आप शेयर करिए। देखिए तभी शेयर करिए जब आपको लगता है कि हमें कुछ इससे सीखने को मिल रहा है, क्योंकि जब आपका फायदा हर जगह होता है ना, फायदे से ही आदमी आता है, फायदा नहीं है तो नहीं आएगा, क्यों आएगा। अब आपको फ्री क्लासेस आपके चलाए जा रहे हैं, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इस मुहिम को हमारे फैला दें। जैसे कि जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो हम क्लासेस बिल्कुल फ्री स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अब देखिए 1 अपान पी की वैल्यू 5 माइनस 2 रूट 6, पी की वैल्यू 5 प्लस 2 रूट 6, तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, पी प्लस 1 अपान पी कितना आ जाएगा, 5 5 10, और यह दोनों तो कट जाने वाले हैं, दोनों को जोड़ेंगे, ये माइनस में प्लस में 10 आ गया। जब p प्लस 1 अपान पी की वैल्यू 10 है बेटा, तो पी स्क्वायर प्लस 1 अपान पी की स्क्वायर की वैल्यू होती है हमेशा और हमेशा होता है, ध्यान से, इसका स्क्वायर होता है। देखिए एक अगर आपको थोड़ा सा बेसिक अगर बताना हो तो आप करेंगे p प्लस 1 अपान पी का होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस 1 अपान पी का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि p कट जाने वाला है। अब देखिए p स्क्वायर प्लस 1 अपान पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, p प्लस 1 अपान पी माइनस 2 स्क्वायर में माइनस 2 बराबर p स्क्वायर प्लस 1 अपान पी स्क्वायर की वैल्यू, यही इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। अब p प्लस 1 अपान पी की वैल्यू हमको 10 दिया है, तो बस यही एक फार्मूला है, आप नोट कर लीजिए। जब ऐसा आ जाता है सिचुएशन तो अब 10 का स्क्वायर जब आपको स्क्वायर करने के लिए बोलेगा, तो 10 का स्क्वायर जो यहाँ पे दिया रहेगा उसका स्क्वायर माइनस 2,
जब यहाँ पे प्लस का पूछेगा और प्लस का दिया रहेगा, लेकिन अगर माइनस का पूछता है तो आप यहाँ पे प्लस 2 कर देंगे, क्योंकि इधर से माइनस मिलेगा हमें ना, क्योंकि पता है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उधर जब उसको ले जाएंगे माइनस 2ab को तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस वाला है, जब प्लस वाला है तो इधर तो प्लस रहेगा, तो प्लस 2ab जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में हो गया। 10 दाम में 100, 100 माइनस 2 बेटा कितना आ जाएगा 98, 98 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह आप लगा सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब इतना मत सोचिए कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आते हैं, जो बच्चा पढ़ा रहता है बेटा वह सारे बच्चे कर ले जाते हैं इसको। देखिए सारे पेपर हैं, हम सब कराने के इरादे से ही लाए हुए हैं आपके लिए, और जनरली आपके लिए ही लाया गया है, परचेज किया गया है और आपके लिए लाया गया है, और आप